अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साल 2025 का आगाज होने जा रहा है। एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात के लिए 2025 के पहले 6 महीनों में कैसे बड़े बड़े ट्रांजिट्स होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से कौन से सितारों की एनर्जीज में तब्दीली आने वाली है। आपके जायचे के कौन कौन से सेक्टर्स में आपको इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज मिल सकती हैं। दौलत और किस्मत का सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर जनवरी से लेकर जून तक कैसी रोटेशन में रहेगा। ज़ोल और नेपच्यून सितारे आपके अपने बुर्ज में कौन सी डेट्स में दाखिल होने जा रहे हैं। आपकी रूहानी जिंदगी, पर्सनल लाइफ, दौलत और तल्लुकात के हवाले से बड़े सितारों के अलावा छोटे और मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट्स में से कौन से सितारे किन किन घरों में उखाड़ पिछाड़ करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी के तमाम तर शोबों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर होने वाली हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, जनवरी 2025 से जून 2025 तक के पहले 6 माह बड़े ट्रांजिट्स और बड़ी अहम एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियों का बायस बनने वाले हैं, जिनमें अहम ट्रांजिट्स में से नेपच्यून, सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए खुशियां और खुशखबरियां लाने वाला साबित होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट जो जिंदगी में सहूलियात और कंफर्ट लाता है, आपके लिए रूहानी तौर पर ब्लेसिंग्स लाएगा और आप अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर नजर रखना शुरू कर देंगे जिनको आप पहले मुसलसल इग्नोर करते चले आ रहे हैं। क्योंकि बुर्ज हमल से मुंसलिक अफराद में हसासियत और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो आपके लिए अक्सर परेशानी का भी बायस बनती है और आपको बाज़ ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जिनका आपको बाद में बाज़ औक़ात फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। जनवरी से जून तक के महीनों में आप इस सिचुएशन में तब्दीली महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर इनसाइट में झांकने का मौका मिलेगा और नतीजे के तौर पर आप खुद को ज्यादा बेहतर और फायदेमंद एहसासात के नजदीक महसूस करेंगे। आपके लिए जनवरी से जून तक सैटर्न प्लैनेट यानी ज़ोल सितारा बड़ी अहम तब्दीलियों का बायस बनने जा रहा है। गो के ज़ोल को नया सितारा तस्वुर किया जाता है, लेकिन ज़ोल की खुसूसियात में बहुत अहम अवामिल कार फरमा रहते हैं। ज़ोल सितारा ही वो सितारा है जो जिम्मेदारियों के एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इदराक पैदा करता है, इंसान को मैच्योर और संजीदा बनाता है। इसके अलावा नेपच्यून सितारा जो कि 30 मार्च से आपके रूहानी उमूर के घर से निकलकर आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, आपको अपनी जाती जिंदगी यानी अपनी पर्सनल जिंदगी के साथ गहरे तरीके से अटैच करता नजर आएगा। 30 मार्च से पहले पहले नेपच्यून बुर्ज हूत में रहते हुए आपको रूहानी तौर पर शुकूक व शुबहात और वहमो इबहाम से दूर करेगा और आप अपनी बातनी दुनिया में जो मुश्किलात महसूस करते हैं उनसे महफूज रहेंगे। 30 मार्च तक के दिन आपके ख्वाबों के हवाले से भी बहुत अहम साबित होंगे, क्योंकि आपके ख्वाब बेमानी नहीं होंगे। शायद आपके लिए ख्वाबों में कुछ निशानियां हो या कुछ गाइडेंस छुपी हो। कोशिश करें 30 मार्च तक आपको जो भी ख्वाब आए उनकी ताबीर से वाकफियत हासिल करें। अलबत्ता बेईमान किस्म के लोगों को ख्वाब मत सुनाएं, बल्कि ईमानदार और आकिल लोगों से अपने रातों के ख्वाबों को शेयर करें ताकि आप फायदेमंद निशानियों तक पहुंच जाएं। 25 मई तक ज़ोल बुर्ज हूत में रहेगा और आपको रूहानी तौर पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पुरुमीद रखेगा। आप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ेगा। आप गौर व फिक्र करके 25 मई तक कई उलझी गुच्छियों को सुलझा सकते हैं और इस दौरान आप में पुरइसरारियत का भी गलबा हो सकता है। अलबत्ता 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमल में नेपच्यून को ज्वाइन करेगा, जो कि 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हो चुका होगा। ज़ोल आइंदा 2.5 साल के लिए 25 मई को, जबकि नेपच्यून आइंदा 14 सालों के लिए बुर्ज हमल में क़याम पज़ीर रहेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जाती जिंदगी, आपके ज़हन और दिल की सेहत, आपकी मुआशरे में रेस्पेक्ट, वैल्यू और मकामों मर्तबे के हवाले से आने वाले कई साल बहुत अहम साल होंगे। सैटर्न और नेपच्यून का बुर्ज हमल में मार्च और मई में गर्दिश का आगाज ये इशारा देता है कि आपकी पर्सनल इमेज में तब्दीली वाक़ई होगी। ये दोनों सितारे आपको अपनी जात से वाबस्ता मामलात में इन्वॉल्व करेंगे। आप अपने अकायद और नजरियात पर काम करते दिखाई दे सकते हैं। आपकी ज़ाहिरी लुक में भी बड़ा बदलाव पैदा हो सकता है और आपके लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का तयन करना मुमकिन होगा। आप गैर जरूरी चीजों और लोगों से दूर होंगे और मजबूत सोच के साथ जिंदगी को एक नए रुख से शुरू कर सकते हैं। आपके बोलने चालने का अंदाज, आपका एटीट्यूड और रवैया तब्दील होने जा रहा है। नेपच्यून आपको अजियत पसंदी की कैफियत और लोगों की मुखालफतों का मुकाबला करने के नए तरीके सिखा सकता है। जनवरी से जून तक के दिन ऐसे दिन होने वाले हैं जो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा मैच्योर और अपने अंदर मौजूद सोचों
ख्यालात और रूहानी ख्वाहिशात को फिजिकली इम्पोज करने की तरफ ले जा सकते हैं। आप प्रोपेगेंडे, साजिशों और धोखाधड़ी की सूरत हाल को बड़ी आसानी से समझने के काबिल होंगे और गोया ऐसी हालत में दाखिल होंगे जिसमें आप खरे खोटे और अच्छे बुरे की सही मानों में पहचान हासिल करेंगे। जनवरी से जून तक के 6 माह आपके लिए वेरिएशन से भरपूर दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए अपनी अंदरूनी सोचों को बयान करने और एक्सप्रेस करने का मौका होगा। 4 मई को प्लूटो सियारा आपके जायचे के 11वें घर में रेट्रोग्रेड होना शुरू कर देगा, जिससे 4 मई से आपको सोशल ताल्लुकात में एक बार फिर माजी की उलझनों का सामना हो सकता है। प्लूटो का बुज़दल में रेट्रोग्रेड होना सोसाइटी में आपके किरदार के हवाले से नए सूरत हाल पैदा कर सकता है। आप जिन तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद होंगे, हो सकता है उनमें आपको समाज की मजबूरियां घेर लें और आप अमली कदम न उठा सकें। 4 मई से प्लूटो की रुजत दोस्ताना हल्के में गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों और कामों की तरफ ले जा सकती है। आपको 4 मई के बाद अपनी सोशल जिंदगी और दोस्ताना हल्का अहबाब में थोड़ा कॉशियस यानी मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। हो सकता है आपके दोस्त या सोशल तबके में शामिल कुछ लोग आपके लिए बास कामों में ताखीर और रुकावटों का बायस बने। मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दिवाजी रिलेशंस के हवाले से भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना 4 मई के बाद से होता दिखाई दे सकता है। नई दोस्तियां या ताल्लुक बनाना प्लूटो के रेट्रोग्रेड में मुश्किल होगा या आप माजी की दोस्तियों के मसाइल में उलझे रहेंगे। प्लूटो का रेट्रोग्रेड सोशल जिंदगी में 4 मई के बाद मनफी किस्म की उखाड़ पिछाड़ देता नजर आ सकता है। आपके जायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में यूरानस प्लैनेट की रुजत 30 जनवरी से खत्म होने जा रही है, जो फरवरी से जून तक के महीनों में आपको माली एतबार से बड़ा फायदा दिलवा सकती है। आप रुपया पैसा कमाने के नए तरीके और मेथड्स की तरफ बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। यूरानस आपको जदीद आइडियाज से रोशनास करा सकता है। इंटरनेट, IT और मॉडर्न साइंस के शोबाजात आपके लिए माली आजादी का बायस बनते नजर आएंगे। इसके अलावा आप नए तरीकों को एक्सप्लोर करते और डिस्कवर करते मालूम हो सकते हैं। 3 जनवरी के बाद से आपको कुदरत की तरफ से भी रुपए पैसे के हवाले से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। यूरानस जून के इख्तिताम तक बुर्ज सौर में मौजूद रहेगा, जो माली बढ़ोतरी के साथ साथ आपके दौलत के निजाम को एक नए और तेज रफ्तार ट्रैक पर डालता नजर आएगा। आपको 3 जनवरी के बाद से इलेक्ट्रिकल अशिया या साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने का मौका मिल सकता है और रुपए पैसे के हवाले से आप गैर मुतवक्को तौर पर फायदा हासिल कर सकते हैं। 30 जनवरी से 30 जून तक के 5 माह आपकी धन दौलत में गैर मामूली इजाफा करने का बायस बनेंगे और आपके पास अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बड़े और नए इनिशिएटिव्स लेने का मौका होगा। आप अपनी माली जिंदगी में नए थॉट प्रोसेस से गुजरेंगे और नई हिकमत अमली या पॉलिसी बना सकते हैं। गो कि जनवरी में मुश्तरी सियारा रेट्रोग्रेड में होगा, जो करीबी ताल्लुकात के हवाले से आपको महदूद हालत में मुब्तला रखेगा। माजी के मसाइल और गढ़े मुर्दे जिनका ताल्लुक आपके बहन भाइयों, बरादरी और हमसायों से है, वो सर उठा सकते हैं। लेकिन 4 फरवरी को मुश्तरी की रुजत से वापसी खुश आइन साबित होगी, जो करीबी ताल्लुक वाले लोगों से नाचाकियों और इख्तिलाफात में कमी लाएगी। और 10 जून को मुश्तरी अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर कैंसर ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में शर्फ आपको अंदरूनी सुकून और ब्राइटनेस अता करेगा। इसके अलावा आप अपने घर की तरफ मुतवज्जो होंगे, रिहायशी मकानात बनाने, नए घर में शिफ्ट होने, घर की तामीर या रिकंस्ट्रक्शन, आने वाले वक्त में अपने खानदान के लिए ज़राई जमीन जायदाद की खरीदारी और खानदानी एसेट्स को बढ़ाने के हवाले से 10 जून से शुरू होने वाला वक्त आइंदा 1 साल के लिए मुश्तरी के शर्फ का वक्त होगा, जो आपके लिए किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं होने वाला। मुश्तरी विरासती मामलात, खानदानी इख्तिलाफात और घरेलू मामलात में आपको इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी अता करेगा। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जिनका ताल्लुक अपने घर से कमजोर हो चुका है, आपको अपनी इम्पोर्टेंस में कमी दिखाई देती है या आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो 10 जून के बाद से आपको ऑन किया जाएगा। वालिदैन से मोहब्बत मिलेगी और वसीयत वगैरह भी आपके लिए फायदे ला सकती है। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में शर्फ आपको रूहानियत के बुलंद दर्जात और नई मंजिलों की तरफ ले जाने में भी अहम रोल प्ले करेगा। छोटे सियारों में से वीनस और मरकरी जनवरी से जून तक एक बार रेट्रोग्रेड होंगे। ज़ोहरा 2 मार्च से आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड शुरू करेगा और 27 मार्च को पीछे हटते हटते पाइसेस ज़ोडिएक साइन में हालत रुजत में दाखिल हो जाएगा और फिर 13 अप्रैल को बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। 2 मार्च से 13 अप्रैल तक का ड्यूरेशन बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एरीज अफराद में खामख्याली और वक्ती तौर पर किसी अंदेशे को उभार सकता है। अलबत्ता 3 जनवरी से 4 फरवरी तक के दिन ज़ोहरा के शर्फ के दिन होंगे, जिनमें रूहानी खुशियां और खूबियां हासिल होंगी। 13 से 30 अप्रैल तक के दिन भी आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से खुशियां और समरावर नताइज लाने वाले दिन होंगे। मरकरी सियारा 15 मार्च से 7 अप्रैल तक बुर्ज हमल और बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड होगा।
जो जहानत और बोलचाल में रुकावटें दे सकता है और रूहानी तौर पर भी आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है। अलबत्ता इसमें खुशआइन खबर ये है कि सूरज 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपके अपने बुर्ज में शरफ याफ्ता होगा, जिससे ज़ोरा और मरकरी के नहस असरात सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज में बहुत कमजोर हो जाएंगे और चीजों के नताइज आपके हक में आना शुरू होंगे। सूरज का शर्फ 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जाती इज्जत वकार और मुआशरे में मकामों मर्तबे को बढ़ाने का बायस होगा। इसके अलावा आपके लिए ये वक्त आम फैसलों का वक्त हो सकता है। आपकी जहानत और एतमाद सूरज के शर्फ के दिनों में अपनी पीक पर होगा और आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा करते हुए अपनी जाती जिंदगी के मामलात में लीड करेंगे। आपका रूलर मरीख 24 फरवरी तक कैंसर ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड होगा, जो 24 फरवरी तक घरेलू जिंदगी में टकराव और क्लैशेस की खबरें देता है। कोशिश करें 24 फरवरी तक खानदान और घर में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ से बचें और मामलात को इफ़हाम तफहीम से डील करें। 18 अप्रैल को मरीख का बुर्ज असद और 17 जून को बुर्ज सुंबला में दाखिला आपके लिए इंतहाई साद होगा, जिसमें आप एक बार फिर अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से और अपनी किस्मत के हवाले से फायदे हासिल कर सकते हैं। मार्च का बुर्ज असद में और 18 अप्रैल से आपको अपने मामलात जिंदगी को अपने हाथ में लेने का मौका देगा और आप में एक नई तरह की एक्साइटमेंट और जोशो खरोश देखने में आएगा ये दिन। और उसके बाद 10 जून से मुश्तरी का बुर्ज सरतान में दाखिला हाउस वाइफ्स के लिए भी इंतहाई खुश आइंद रहेगा और आप अपनी घरेलू जिंदगी में मसाइल की कमी और खुशियों में इजाफा देखेंगे। 10 जून से मुश्तरी का बुर्ज सरतान में शर्फ खानदान की मदद से बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी खुश आइंद हो सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मैरिड लाइफ का घर जनवरी से जून तक खाली रहेगा, जिसकी वजह से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता वीनस का शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुशखबरियों का बायस बन सकता है। आपकी पेशेवराना जिंदगी, रोजगार या नौकरी के मामलात के हवाले से साल के पहले 6 माह में कुछ ज्यादा बड़ी तब्दीली शायद न हो। अलबत्ता यूरानस की रुजत से वापसी 30 जनवरी से और 8 जनवरी से 28 जनवरी तक मरकरी का बुर्जदी में कयाम पॉजिटिव तब्दीलियों का बायस बन सकता है। इसके अलावा ज़ोहल का 25 मई को बुर्ज हमल में दाखिला आपकी वर्थ में इजाफा करेगा और आप अपनी पेशेवराना जिंदगी के हवाले से ज्यादा संजीदा इक़दामात और देर पास स्टेप्स की तरफ कदम उठाएंगे। आने वाले वक्त में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पर्सनल स्किल्स बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली हैं। सेहत के हवाले से मरकरी के रेट्रोग्रेड के दिन खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये खतरे मामूली नौइयत के होंगे जो जल्द खत्म हो जाएंगे। अलबत्ता बीमार हमल अफराद के लिए 17 जून से मरीख का बुर्ज सुंबला में दाखिला सेहत के हवाले से ज्यादा खुश आइंद और फायदेमंद साबित होगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो कदीम ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन दूसरे कई उलूम की तरह ये इल्म भी साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है और इसमें बताई गई पेशनगोइयां और प्रेडिक्शंस का हतमी होना लाजिम नहीं है। अलबत्ता अगर आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर लें तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज का इल्म सिर्फ खुदावंद करीम के पास है, जो तकदीर का खालिक है और इन सियारों और सितारों का पैदा करने वाला है। आपको चाहिए कि खुदा पर भरोसा रखें और उसके अहकाम को बजा लाने की कोशिश करें, उससे मदद तलब करें और उससे अपनी हाजात को तलब करना हमेशा फायदेमंद रहता है। आपको यकीन होना चाहिए इंसान अपने मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकता और दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को बदल सकता है। यकीन रखें कि हर चीज का हकीकी इल्म सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर